नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के शंकर नेत्रालय में। हमारे देश कई जिलों में आंखों से बढ़ता संक्रमण की वजह से आज जिस तरीके से आई फ्लू बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? ऐसे में कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि आई फ्लू जो आंखों से बढ़ता संक्रमण है, उसके वजह से कई ऐसे पेशेंट हैं जो खुद जाकर के आई ड्रॉप्स ले रहे हैं। क्या ये सही है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आंखों के बढ़ता संक्रमण को रोकने के लिए? इसी विषय में हम यहाँ पहुँचे हैं शंकर नेत्रालय और आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका मिश्रा जी। मेरा नाम डॉक्टर कुमार कृष्णन पांडे हुआ। मैं शंकर नेत्रालय में आई स्पेशलिस्ट हूँ। और जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है कि अभी जो आई फ्लू चला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा और पैन इंडिया है। ऐसा नहीं कि हमारे बिहार में या मिथिला में ही सीमित है, ये पूरे भारत में अभी इसका एपिडेमिक चला हुआ है आई फ्लू का। आई फ्लू को हम लोग पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। और नॉर्मली देखा गया है कि आई फ्लू किस वजह से होता है, अगर उसका कारण आप पता करें तो बेसिकली देखा गया है कि एलर्जी की वजह से होता है। आप बार बार आँख को छूते हैं अपने गंदे हाथों से, बार बार तो हाथ धो के आँख को टच करते नहीं हैं। अगर आँखों में खुजलाहट वगैरह रहती है तो तुरंत हम आँख को मलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आँखों में इन्फेक्शन फैलता है और आँखों का रंग गुलाबी हो जाता है। उसी को हम लोग पिंक आई या आई फ्लू बोलते हैं। जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? देखिए, कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू का जो मुख्य लक्षण है उसमें आँख में लालीपन होना, पानी आना, आँखों में गलन चुभन होना और आँखों का चिपकना। सुबह सुबह जब सो के उठते हैं कोई भी पेशेंट और आँखें फूली हुई हों और चिपकी हुई हों, तो इसका मतलब है कि संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो एलर्जी जो मोस्ट कॉमन है, जो पैन इंडिया पूरे भारत में है। और वो एलर्जी क्यों है, तो इसका जो मेन कल्प्रिट है वो उसको एडेनो वायरस बोलते हैं। एडेनो वायरस है, इंटेरो वायरस है या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जो मोस्ट कॉमन कॉज है। और उसके ऊपर अगर वायरस इन्फेक्शन हुआ और उसके ऊपर आपने आँख को मला, साफ़ सफाई नहीं रखी आँखों का, बार बार खुजलाहट हो रही है और अनसन दवाएं डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरियल सुपर इम्पोजिशन उसको बोलते हैं। तो बैक्टीरिया भी आके उसमें अपना इन्फेक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आँखों में सूजन आ जाता है, लालीपन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गड़ता चुभता रहेगा, 24 घंटे एकदम आँख आपकी सूजी हुई रहेगी। इससे बचने का क्या उपाय है? किसी भी बीमारी से बचने का सबसे बेस्ट उपाय है इग्नोरेंस और अवॉइडेंस। तो आप सबसे पहले तो जो बार बार हाथ से आँखों को मलते हैं वो मलना बंद कर दीजिए। हाथों की साफ़ सफाई रखिए, आँख को बार बार धोइए। अगर आसपास अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में या अपने घर में ही किसी और मेंबर को हो रखा है कंजंक्टिवाइटिस से, उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। अपने चीज़ों को उनसे शेयर मत कीजिए, उनकी चीज़ों को आप शेयर मत कीजिए। काला चश्मा कोशिश कीजिए, डार्क गॉगल्स जिसको बोलते हैं, लगा के रखने का। और घरेलू उपाय ये है कि आप गुलाब जल डालिए, उससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और आँख को आप बार बार धोएं। उसके बावजूद भी अगर इन्फेक्शन आपका फैला हुआ रहता है या बढ़ता है या घर में और भी सारे मेंबर्स को होता है, तो उस स्थिति में जल्दी से जल्दी जो नेत्र चिकित्सक आसपास में जो अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, उनसे मिलिए और दवा उनसे कराइए। जिन्हें आई फ्लू हो गया है उनके साथ आई टू आई कांटेक्ट करने से क्या ये फैलता है? बिल्कुल, देखिए ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि हम आमने सामने बैठेंगे, तो ये वायरस है, एयरबॉर्न होता है और टच की वजह से। अब सपोज़ हमने आप ये पेन छुआ और आपने इस पेन का इस्तेमाल किया और उसी हाथ से आपने आँख को छू लिया, तो अब ऐसा डायरेक्ट नहीं कि हम आपकी आँखों में देख लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक कहा जाता है क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से ऐसा होता है। जैसे आपने बताया कि आंखें चिपकती है सुबह के समय, तो चिपकने के वक्त में कई लोग होता है गर्म पानी से सिकाई भी करते हैं या ठंडा पानी से, क्या सही रहे? गर्म पानी से, थोड़ा सुसुम पानी जिसको गुनगुना पानी बोलते हैं, आप साफ़ सफाई आँख का करें और उसके बाद तत्काल डॉक्टर से मिलने का प्रयास करें। और एक और नोटिस करने वाली जो बात है, जो मेन पॉइंट है, जो हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि कोई भी दवा का इस्तेमाल, आप लोग क्या करते हैं कि चले गए बगल वाले शॉप से, आपने दवा खरीद लिया, आपको पता नहीं कि उसका फॉर्मुलेशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। कई बार दवाएं विपरीत दिशा में काम करती हैं, एडवर्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं। और चीज़ें जो सामान्य रूप से 1-2 ड्रॉप डालने पे ठीक हो सकता था, उसको आप बढ़ा के आते हैं। ये काम ना करें। जब भी आप दवा डालें तो एक चिकित्सक से मिलके, आई स्पेशलिस्ट से मिलके ही दवा का प्रयोग करें। अन्यथा आप जैसा हमने आपको बताया, गुलाब जल का इस्तेमाल सबसे सेफ माना जाता है। अगर आई फ्लू किसी को होता है तो जो आई ड्रॉप्स है, एक पेशेंट को जो आई ड्रॉप्स काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है दूसरे को काम करे? नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन मोस्टली जो होता है, जो कॉन्टेजियस है, जो फैलता है, संक्रमण जिसको बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ड्रॉप कॉमन ही रहता है उसमें। तो अब सपोज मिश्रा जी आपको हो गया कंजंक्टिवाइटिस और घर में आपके बच्चे, वाइफ को, मम्मी पापा को भी हो गया, तो हम लोग एक ही प्रिस्क्रिप्शन को बोलते हैं मोस्टली फॉलो करने के लिए, अनलेस और अनटिल कि बच्चे का एज बहुत कम ना हो।
ठीक है। आई ड्रॉप्स सजेस्ट करते हैं। देखिए, आई ड्रॉप अगर हम सजेस्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग उस कंपोजिशन का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो आई ड्रॉप में एंटीबायोटिक ड्रॉप आप डाल सकते हैं, स्टेरॉयड का अवॉइडेंस होना चाहिए। स्टेरॉयड आई ड्रॉप जो भी मिक्स्ड है, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, लोटेप्रेडनॉल है, इस तरह का कंपोजिशन का यूज ना करें। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आप प्लेन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज करें। क्या ये आई फ्लू जो है मानसून और बारिश में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मानसून और बारिश जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसमें आप जानते हैं मौसम का परिवर्तन होता है। और हम जब आप देखते हैं कि मौसम में जब भी परिवर्तन होता है तो एलर्जी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एलर्जी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका इन्फेक्शन साथ में ले आएगा। मंगलयान जो अभी परीक्षण चल रहा था, लॉन्चिंग हुआ है, उसका भी असर हो रहा है, क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, हम लोग का मेडिकल फील्ड जो कहता है उसमें तो ये सब बातें बेकार की हैं। अब सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जिस पर कमेंट करना भी समझिए बहुत उचित नहीं है। जो चेयरमैन है सनत कुमार चौधरी जी, हमारे बड़े भाई पिता तुल्य हैं, तो उनको वो अवार्ड दिया गया है, क्योंकि पिछले 24-25 सालों से शंकर नेत्रालय लगातार मिथिला का सेवा कर रहा है, तो वो पुरस्कार उनको दिया गया है और हम सब लोग इससे गौरवान्वित हैं। जो देश और दुनिया आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आई फ्लू के विषय में? यही देना चाहेंगे कि आप लोग आई फ्लू से बचिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और कभी कोई दिक्कत हो तो आपका आँख के मामले में अगर कोई तकलीफ हो तो हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। और कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज। तो अभी हम आई स्पेशलिस्ट से बात कर रहे थे और आंखों से बढ़ता संक्रमण जिसको लेकर आज देश के कई राज्यों में जो पेशेंट परेशान हो रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट जिन्होंने आपको बताया किस तरीके से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।